क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, पानी, पृथ्वी, आग और हवा। और हमारे जीवन को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वह है हमारी प्रकृति। इसलिए हमें प्रकृति को जितना हो सके बचाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी कार्य करेंगे तो प्रकृति भी हमारे संरक्षण में हमेशा खड़ी मिलेगी। हाल ही में आपने देखा होगा, अमेरिका में एक आग लगी है। सभी समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनलों में, टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन होगा, उसके माध्यम से देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा शहर जो जंगल के निकट था, पूरा विकसित हर प्रकार से, जंगल में आग लगने के कारण वह आग इतनी भड़की कि पूरा शहर राख बन गया। जब प्रकृति नुकसान पहुंचाती है तो छोटा बड़ा, भला बुरा सब तबाह कर देती है। इसलिए हमें प्रकृति को बचाने की बहुत आवश्यकता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, लोग बहुत तेजी से पेड़ कटा रहे हैं। पेड़ कटाने चाहिए, लेकिन जड़ से नहीं। उसके ब्रांचेस को, शाखाओं को काटना चाहिए कि उनकी जो जड़ें हैं उनका विकास हो, उनकी जो शाखाएं हैं वो मोटी हों, उनमें नई पत्तियों का निर्माण हो, जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह उनको ले सके, जिससे हमारे पृथ्वी पर तापमान बना रहे। तापमान जब मेंटेन रहेगा, जब प्रदूषण की कमी रहेगी, तो लोगों की आयु ज़्यादा होगी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां कम होंगी। इसलिए हम लोगों को प्रकृति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी है। कई सारे एनजीओ चलते हैं, लेकिन वह छोटे छोटे स्तरों तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो गांव एरिया के सड़क के किनारे इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार और समाज इन सबको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी अगर पेड़ कट रहा है तो वो किस प्रकार से कट रहा है। जो पेड़ कट रहा है वह कटने लायक है कि नहीं कटने लायक है। ऐसे पेड़ काटें जो हमारे प्रकृति को कहीं से नुकसान न पहुंचाते हों। अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ज़रूर काटें, लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से हमको फायदा दे रहे हैं तो उन्हें पूरी तरीके से न काटें। मौसम के हिसाब से उसकी कटान करें,
शाखाओं को काटें कि उसमें नई शाखाएं आए, नई पत्तियां आए। क्योंकि जैसे हम लोग जीते हैं उसी प्रकार पेड़ों में भी जीवन होता है। हम लोग चल फिर सकते हैं लेकिन पेड़ चल फिर नहीं सकते। लेकिन जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है उसी प्रकार पेड़ों का भी निर्माण हुआ है। जैसी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर हमारी चलती हैं वही क्रियाएं पेड़ों के अंदर चलती हैं। हमारे लिए भी पानी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जहाँ पानी टंकी होती है वहाँ पे लिखा रहता है जल ही जीवन है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जल है और पेड़ों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जल है। आप देखेंगे अगर किसी पेड़ को पानी आप ना दें और बारिश भी ना हो तो वह पेड़ सूख जाएगा। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना है कटने से, उन्हें संचित करना है, उन्हें संरक्षित करना है। यदि कोई काट भी रहा है तो नज़दीकी थाने में जाकर आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि आज के बाद यह वीडियो देखने वाले सभी लोग कहीं भी अपने आसपास पेड़ों को कटने से बचाएंगे और भारत में या पूरे विश्व में एक नई क्रांति, हरित क्रांति को बढ़ावा और पेड़ का संरक्षण, इसको आगे बढ़ाकर चारों तरफ फैलाएंगे। आप सभी मेहनती हैं। हमारे भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। हम सभी लोग अगर चाहें तो एक प्रण रखकर कोई भी चीज अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, किसी भी चीज को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने प्रकृति को इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ावा देंगे, इतने पेड़ लगाएं कि अपने घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को ये ठानना चाहिए कि अपने जन्म दिवस पर कम से कम 10 पेड़ लगाकर हम अपना जन्म उत्सव मनाएंगे और वह पेड़ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपना फल, अपनी लकड़ी, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन से हमारी पीढ़ियों को बचाएंगी, बीमारियों से बचाएंगी, उनका संरक्षण करेंगी। इस सोच के साथ हम लोग अब जब भी मौका मिले, कोई भी पेड़ हो, अपना हो, दूसरों का हो, उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, गुड़ाई करेंगे। पेड़ों को अगर कोई बीमारी लगी है उसकी दवा डालेंगे और अपने स्वास्थ्य को, अपनी प्रकृति को एक नया निर्माण देकर सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।